जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है इटोरिया करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जो आपको बिहार दरोगा बिहार सीजीएल में जो है बिहार एडीओ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A को खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डैश से अधिक की लागत के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 62,370 करोड़ रुपये का अनुबंध किए हैं। तो MK-1A किससे खरीद रहे हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HAL, HAL। अभी एक और न्यूज में है अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये किससे खरीद रहे हैं? तो ये अमेरिका से खरीद रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री डालिया नियुक्त की है? तो वो नियुक्त की है अल्बानिया। अल्बानिया ने जो है अपने देश में भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बनाई है, जिसका नाम क्या है? डायलिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो पाकिस्तान ने संभाली है। तो यही एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। खुद चोर है और वो जो है अध्यक्षता कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा के गोपालपुर में जो है ये उद्योग लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली नेपाल की पहली महिला बन गई है? तो सुशीला कार्की है। यहाँ पे एक हुआ था आंदोलन जैनजी का टाइम पीरियड है 1996 से 2012 के बीच। जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो जैनजी में आते हैं। उसके बाद आते हैं जैन अल्फा का जन्म है 2013 से लेकर के 2028 के बीच। जितने बच्चे जन्म लेंगे वो जैन अल्फा, मतलब अभी जैन अल्फा चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने डैश से अधिक लागत वाली वैराबी सेरोंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो आइजोल मिजोरम की राजधानी है पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 8,070 करोड़ रुपया का खर्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास डैश द्वारा किया गया है? तो इसका विकास DRDO किए हैं, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है संजीव वी कामत है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर V नारायण है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मुरुकुटी पता के रूप में जाना जाता है? तो इसकी जो है इस गुणों का खोज कौन किए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुअनंतपुरम, केरल में जो है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है, ये बन रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था?
तो ये जो है ऑस्टोम नामक कंपनी ने जो है नमो भारत ट्रेन का डिजाइन किया है। ये अभी जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है, नमो भारत ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? ये चीन जीता है। किसे? तो भारत को हरा करके। ये हुआ विनर, ये हुआ रनर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कारबोरो शॉल, इसको पढ़ेंगे स्कारबोरो, स्कारबोरो शॉल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो ये चीन और फिलीपींस के क्षेत्रीय विवाद में शामिल है, चीन और फिलीपींस। चीन यहाँ है और यहाँ इसे 9 डैश लाइन है दोस्तों, यहाँ पे जो है फिलीपींस है। यहीं पे जो है वो जगह है जहाँ पे जो है ये स्कारबोरो शॉल है। इसी को विवाद लेके ये हो रहा है। चाइना बोल रहा है कि ये जो है मेरा अधिकार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक क्रीज 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये जो है सिंगापुर इसे आयोजित कर रहे हैं। किसको? INS निस्तार। INS निस्तार ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें कोई एक पार्टिकुलर देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एरामट्टी डिब्बालू लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एरामट्टी डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? एरामट्टी बालू जो है जिसको लाल रेत कहते हैं वो आंध्र प्रदेश में है। एक यहाँ पे और है लाल चंदन, लाल चंदन ये जो है कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ी में ज़्यादा पाए जाते हैं। शेषाचलम, वेलिकोंडा, पालकोंडा जो पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में वहाँ पे। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाल सब जब भी है, लाल चंदन, लाल रेत, वो कहाँ? तो आंध्र प्रदेश का आंसर मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पूर्णिया में। पूर्णिया में जो है ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? ये गुरुग्राम में किया है। INS अरावली कहाँ है? तो गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया है। गुरुग्राम का पहले नाम था गुड़गांव, उसको गुरुग्राम कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य की प्राप्ति, DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। ये किस कंपनी के साथ जो करके मिल रहा है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो इसका संपादन किया है S मुरलीधर। कौन? S मुरलीधर जो है इसका संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, चेनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सबसे अधिक जो है इसे किसने जो है किया है? तो ये भारत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? अहमदाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 महोत्सव योजना है और ये राज्य है। 14वां सिरारा खोंग हथई ये उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में ही मनाया गया है। नमो लक्ष्मी योजना कहाँ मनाया गया? तो नमो लक्ष्मी योजना जो है नमो नरेंद्र मोदी, तो कहाँ से? गुजरात से है, तो उसको से याद कर लेंगे, नमो गुजरात। हर घर छाँव हर घर फल योजना ये हरियाणा में शुरू किया गया है। इसको याद रखने का एक अपना ट्रिक बना सकते हैं। हर घर छाँव बेटी, तो सबसे कम बेटी कहाँ? तो हरियाणा में है, तो हर घर छाँव हर घर फल योजना।
पुष्कर कुंभ मेला, ये जो है अब की बार कुंभ मेला कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। तो इसका हो गया 1 का 1 और जो डी का 4, 1 का 1 डी का 4 कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन में, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है, तो अपोलो टायर्स लिमिटेड को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 38वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें जो लगातार 15 वर्ष तक कौन है शीर्ष पर, जो स्विट्जरलैंड, किसमें, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेनिया का अनावरण किया है, तो ये अनावरण किया है नई दिल्ली में। अपोलो हॉस्पिटल कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्रा केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। तो ये यात्री सेवा दिवस पर जो है पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। विजय हजारे क्रिकेट का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। रणजीत कप किससे, तो क्रिकेट से। रणजी कप जो है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में रहा है, निम्न में से किस देश में स्थित है, ये पेरू में। माचू पिचू एक्चुअली जो है पेरू में जो है एंडीज जो पर्वतमाला जो पहाड़ी है वहाँ पर एक शहर है, इंका सभ्यता का स्थल है। कौन सभ्यता, इंका सभ्यता। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, तो उसी तरह इंका सभ्यता भी है। इंका सभ्यता कहाँ है, तो पेरू में। अगर पहाड़ी का नाम होगा तो एंडीज पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी है, लंबा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है, तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है, तो ये ब्रिंग इट होम नाम से क्या है, ब्रिंग इट होम। अब यहाँ ये तो गेम हो चुका है जिसमें इंडिया ने जो है साउथ अफ्रीका को हराया है। इसमें से मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं, तो शेफाली वर्मा। अब मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, तो दीप्ति शर्मा, शर्मा और वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश उपलब्ध होगा। तो गोल्ड कार्ड व्यक्ति के लिए 1 मिलियन और निगम के लिए 2 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो मारिया कोरोना मचाडो को मिला है, जो कहाँ की है, तो वेनेजुएला की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो मोहनलाल जी को दिया गया है। ये कहाँ से संबंध है, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, मलयालम। तो जो कहाँ बनता है, तो केरल में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है, और ब्लूमबर्ग बिजनेस सिविक वेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ये कौन सा स्कूल है, तो ये है भारतीय, सॉरी स्कूल नहीं संस्थान, तो यह है भारतीय संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ डैश द्वारा किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन ने इसको जो है शुभारंभ किया था।
जिसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल 1961 को। सीमा सड़क संगठन BRO, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं BRO। इसके अलावा कुछ और जो प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट दंतक, इसका भी संबंध जो है BRO से ही है। प्रोजेक्ट दंतक जो है ये भूटान में जो है के आसपास जो जितना भी जो है भूटान में सीमा के आसपास सड़क है उसको जो है बनाया जाएगा BRO द्वारा। प्रोजेक्ट हिमांग, प्रोजेक्ट हिमांग, इसका भी संबंध BRO से है। हिमांग कहाँ पे, स्पेशली जो है लद्दाख और प्लस जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, LAC बोल सकते हैं। और विजयक भी उसी साइड में। विजयक एक्चुअली जो है ये हिमांग पहले आया था 1985 के आसपास आया था, 1985। और ये 1999 कारगिल युद्ध के बाद इसको बनाना शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदला दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक जो है प्रवासन समझौता है? तो 1 इन 1 आउट और ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। 1 इन 1 आउट योजना जो है यूके और फ्रांस के बीच एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृत्व मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया है? तो पुडुचेरी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रच दिया है? तो क्लॉडिया शिनबान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जलविद्युत परियोजना हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। टाटो जो है ये किस नदी पर है? तो ये है यारजेप नदी पर, यारजेप नदी पर यह परियोजना है। और हियो किस नदी पर है? तो सियोम नदी पर, सियोम नदी पर यह परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको CISF कहते हैं, के महानिदेशक के रूप में डैश की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो प्रवीर रंजन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपकों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही है। क्योंकि अंत्योदय योजना जो है वो किसके लिए है? अत्यंत गरीब के लिए। गरीब कहाँ? तो ग्रामीण, गरीब ग्रामीण। इसमें से एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ है? वो हैदराबाद का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, डैश को 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड के जो है निर्देशक कौन है? निर्देशक है नीरज घायवान। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है। डैश स्थिति भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो IIT दिल्ली इसमें काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। बरगाम एयरबेस कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत ने जो है तंजानिया के एयरबेस जिसका नाम था एनी एयरबेस से अपने सैनिक को वापस ले आ गए हैं। तो एनी एयरबेस कहाँ है? तंजानिया में। यहाँ से जो है भारत अपने सैनिक को वापस बुला लिया है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी और पुरस्कार समारोह में पुरुष बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ओस्मान डेम्बेले ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव है धोर्डो। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला गांव कौन है? तो गुजरात के ही है मोढेरा गांव, जो गुजरात के मेहसाना जिले में पड़ता है। ये जो है भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा गांव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? ये झारखंड में। पलामू भी कहाँ है? तो झारखंड में। और बेतला भी कहाँ है? झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो मिल्की चंदोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संत शिवराम लिंगैया भैरप्पा का 94 वर्ष में आयु निधन हो गया है, यह क्या थे? तो ये जो है लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन जो है निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। मुंबई को ही बोलते हैं भारत की वित्तीय नगरी। वित्तीय नगरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट यही जगह है और यहाँ बॉलीवुड पैसा भी यहाँ पे ज़्यादा है। मेनली शेयर मार्केट को लेकर के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष डैश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा से प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।